तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अभी रेगुलर ग्राफ के बारे में। सबसे पहले करते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर हम करेंगे इसके एग्जांपल्स भी। तो देखो डेफिनेशन हमें क्या कहती है। ए ग्राफ इन विच ऑल वर्टिसेस आर ऑफ इक्वल डिग्री इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ। मीन्स भी सभी जो हमारे पास वर्टिसेस होंगे, ठीक है भाई, उन सभी की डिग्री हमारे पास क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ठीक है भाई, जैसे हमारा डिग्री ऑफ V1 इक्वल होगी डिग्री ऑफ V2 से, V2 के भाई। ठीक है, आगे देखो, इफ द डिग्री ऑफ इच वर्टेक्स इज R। ठीक है भाई, हम डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स के क्या लेंगे, आर लेंगे। देन द ग्राफ इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री आर। ठीक है भाई, अगर हमारे पास जैसे V1 और V2 की डिग्री 2 आ गई तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास टू रेगुलर ग्राफ होगी, टू रेगुलर ग्राफ। अगर हमारे पास V1 V2 उन सभी की डिग्री 3 आई तो इनको बोलेंगे हम 3 रेगुलर ग्राफ होगी हैं। ठीक है, तो देखो इनको हम समझेंगे एग्जाम्पल से अच्छी तरह से। जैसे हमको एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मैं यहाँ पे लूँ भाई, देखो जैसे मैंने यहाँ पे 3 वर्टेक्स लिए ऐसे करके, और भी इनको मैं आपस में कनेक्ट कर दूँ ऐसे करके। ये हमारे पास है V1, ये हमारे पास है V2, ये हमारे पास है V3। तो आप बताओ भाई, आप सबसे पहले बताओ डिग्री ऑफ V1 क्या होगी। डिग्री ऑफ V1 क्या है इसमें, मीन्स V1 से कितनी एज जो हमारी इंसिडेंट है, मीन्स कनेक्ट है। एक तो ये है, एक ये है, दो एज कनेक्ट है ना भाई। तो डिग्री ऑफ V1 हमारी क्या होगी, 2 होगी। इसी तरह बताओ डिग्री ऑफ V2। डिग्री ऑफ V2 कैसे निकालोगे, आप देखो V2 से कितनी एज कनेक्ट है, एक ये है, एक ये है, दो है ना। यहाँ से भी डिग्री ऑफ V2 कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरह बताओ डिग्री ऑफ V3 कितनी होगी भाई। V3 की कितनी एज कनेक्ट है, V3 से एक ये है, एक ये है, यहाँ से भी 2 है ना, तो इसकी भी 2 होगी। यानी इससे मैं क्या कह सकता हूँ, जो हमारे पास डिग्री ऑफ V1 है, V2 है, V3 है, तीनों की डिग्री कितनी है, V2 है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 रेगुलर ग्राफ। ठीक है भाई, इसी तरह से हम सेकंड एग्जाम्पल करते हैं। देखो जैसे कि हमको यहाँ पे दे रखा है ये वाला, हमने ये 4 वर्टेक्स लिए ऐसे करके। इसको इसने नाम दिया V1 का, इसको इसने नाम दिया V2 का, इसको नाम दिया V3 का, इसको नाम दिया V4 का। अगर मैं इन सभी को आपस में कनेक्ट कर दूं ऐसे करके, तो अब भाई आप डिग्री निकालो V1 की। डिग्री ऑफ V1 क्या होगी, आप ये देखो V1 से कितनी एज इंसिडेंट है, एक और एक दो। तो यहाँ पे कितनी डिग्री ऑफ V1 क्या होगी, 2। इसी तरह आप निकालो डिग्री ऑफ V2। डिग्री ऑफ V2 कैसे निकालोगे, ये देखो V2 से कितनी एज इंसिडेंट है, 1 और 1 2। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ V2 कितनी आ गई, 2। इसी तरह आप डिग्री निकालो V3 की। V3 से कितनी होगी, 1 और 2। डिग्री ऑफ V3 भी क्या होगी मेरे पास, 2। इसी तरह आप डिग्री निकालो V4 की। डिग्री ऑफ V4 से कितने इंसिडेंट है, 1 और 1 2। तो डिग्री ऑफ V4 भी क्या होगी मेरे पास, 2। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, जो हमारे पास डिग्री ऑफ V1 है, V2 है, V3 सभी हमारे पास बराबर है, तो इसको भी मैं क्या बोलूँगा, 2 रेगुलर ग्राफ। ये भी पास ग्राफ बनेगा भी, 2 रेगुलर ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये कह रखा था, इफ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज R, तो देन ग्राफ इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री R। ठीक है, और R रेगुलर ग्राफ मीन्स 2 रेगुलर ग्राफ, इसको बोलते हैं यार हमारे पास डिग्री। ठीक है, डिग्री हमारे पास 2 थी तो इसको बोलेंगे 2 रेगुलर ग्राफ। ठीक है, इस वाले को और इस वाले को। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल अभी सिमिलरली, जैसे भी इसने ये 6 वर्टेक्स ले लिए भी। ठीक है, इस ये ऐसे करके, ये हमारे पास V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, और ये हमारे पास V6 है। इन सभी को कनेक्ट करते हैं आपस में ऐसे करके। ठीक है भाई, ये हो गया सब आपस में कनेक्ट। तो भाई आप बताओ डिग्री ऑफ V1 क्या होगी। डिग्री ऑफ V1 से कितने इंस्टेंट है, 1 और 1 2। तो 2। इसी तरह बताओ डिग्री ऑफ V2 क्या होगी, V2 1 और 1 2, दो इंसिडेंट है तो 2 होगी। इसी तरह बताओ डिग्री ऑफ V3 क्या होगी, V3 से कितनी एज इंसिडेंट है भी, 1 और 2। इंसिडेंट होता है मीन्स कनेक्टेड, कितने एज कनेक्ट है V1 से, एक ये वाली एक ये वाली, दो एज कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे आ गया 2। इसी तरह भाई डिग्री ऑफ V4, डिग्री ऑफ V4 कितनी होगी अभी, 1 और 1 2, ये भी 2 होगी। इसी तरह आप बताओ भाई डिग्री ऑफ V5 क्या होगी, 1 और 1 2, ये भी 2 होगी भी। इसी तरह आप बताओ डिग्री ऑफ V6 क्या होगी, 1 और 1 2, ये हमारे पास 2 होगी।
मीन से हमारे पास ये जो सभी डिग्री है क्या आपस में ये इक्वल है, इसको मैं क्या बोलूँगा, टू टू रेगुलर ग्राफ। ठीक है, इसी तरह भी हमारे पास जो एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, अभी फिर हम करेंगे इस पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट। तो देखो, जैसे भी हमारे पास ये एग्जाम्पल था, ठीक है, इसने कैसे बनाया, ये हमारे पास था ना जो फिगर, ये 5 वर्टेक्स थे हमारे पास। ठीक है, अभी पहले क्या था, ये ऐसे कनेक्ट थे सभी ऐसे करके। ठीक है, अभी अब इसने क्या किया, बीच में एक पॉइंट लिया अभी इसने ऐसे करके, और इन सभी को आपस में इसको इसी पे कनेक्ट कर दिया। इसको इससे ना, इस वर्टेक्स से मैं सभी इसको क्या करूँगा, सभी वर्टेक्स को इससे कनेक्ट कर दूंगा ऐसे करके, ऐसे कर दिया कनेक्ट। अब बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 2 और 3। तो डिग्री ऑफ इसको आप नाम दो V2 V3 V4 V5 और V6। ठीक है, तो आप बताओ डिग्री ऑफ V1 क्या होगी, 1 2 और 3, 3 होगी। डिग्री ऑफ V1 कितनी होगी, 3। इसी तरह डिग्री ऑफ V2 कितनी होगी, 1 2 और 3। डिग्री ऑफ V2 भी कितनी होगी हमारे पास, 3। इसी तरह डिग्री ऑफ V3 भी कितनी होगी, 1 2 3। डिग्री ऑफ V4 भी कितनी होगी, 1 2 3। डिग्री ऑफ V5 कितनी होगी, 1 2 और 3। ठीक है, डिग्री ऑफ V6 कितनी होगी, 1 2 और 3। ठीक है, मतलब हमारे पास सभी की डिग्री कितनी है, 3 अभी। ठीक है, ऐसे करके सभी की डिग्री कितनी होगी, 3 3 है। ठीक है, अभी ये हमारे पास वर्टेक्स नहीं, भी ये हमारे पास एज, जैसे ये एज कनेक्ट करके, ठीक है, ये ऐसे एज कनेक्ट है, ये हमारे पास वर्टेक्स नहीं लेंगे इसको, ऐसे एज कनेक्ट है आपस में सारे। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि ना भाई, जो हमारे पास जो ये ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ बन गया, सबकी 3 डिग्री है ना, तो ये हमारे पास 3 रेगुलर ग्राफ भी। ठीक है, इसी तरह आप बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर बस वर्टेक्स नहीं था। ठीक है, आपस में कनेक्ट थी सारी ये ऐसे करके। ठीक है, वर्टेक्स इसमें तरह के भी, जैसे वर्टेक्स में ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, इसमें वर्टेक्स है भी, यहाँ इसमें ये नहीं है वर्टेक्स है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये वर्टेक्स नहीं था, ये हमारे पास ये थी, ऐसे कनेक्ट थी आपस में सारी। ये देखो भी, तो इसी तरह आप बताओ इसमें इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 2 और 3, 3 है। V1 की डिग्री भी इसी तरह, आप इसकी डिग्री बताओ कितनी होगी, V2 की 1 2 3, इसकी भी 3 है। इसी तरह इसकी भी 1 2 3 है, इसकी भी 1 2 3 है, और इसकी भी देखो 1 2 और ये 3 है। इसी तरह इसकी भी कितनी डिग्री है, 1 2 और 3। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 3 डबल ग्राफ। तो हमारे पास से यहाँ से एक नोट निकल के आता है, तो देखो नोट नोट कर लो भी आप। ठीक है भाई, तो देखो हम पढ़ेंगे नोट के बारे में। नोट में क्या क्या कहता है, द नंबर, देखो, द कंप्लीट ग्राफ के एन इज ए रेगुलर ऑफ डिग्री n माइनस वन। ठीक है, हम के फोर को क्या कहेंगे, ये हमारे पास n माइनस वन जो डिग्री का रेगुलर ग्राफ है। जैसे हमारे पास ये के फोर था, तो इन सभी की डिग्री हमारे पास कितना आई थी, 3। क्यों आई थी 3, ये 3 रेगुलर ग्राफ क्यों था अभी, देखो आपको बताता हूँ मैं। क्योंकि ना इन सभी की डिग्री हमारे पास 3 है, सारे वर्टेक्स की यहाँ से भी 3 डिग्री, देखो इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, और इसकी भी 3 है भी, ऐसे सभी से 3 कनेक्ट। तो ये हमारे पास कितना, कौन सा ग्राफ होगा, 3 रेगुलर ग्राफ। ये नोट में ये कहता है, जो हमारे पास के नोटर का रेगुलर ग्राफ होता है ना भाई, ये हमारे पास के फोर था, इसको मैं क्या कहूँगा, 3 रेगुलर ग्राफ मीन्स ये प्लस एन माइनस, ये एन ऑर्डर का था, तो ये प्लस एन माइनस वन रेगुलर ग्राफ होगा। ये मैं कहता है कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, अभी मीन जो के फोर है ये हमारे पास 3 रेगुलर ग्राफ होगा। इसी तरह हमारा जो के फाइव होगा वो हमारे पास होगा 4 रेगुलर ग्राफ। इसी तरह हमारे पास जो के थ्री होगा वो हमारे पास कौन सा ग्राफ होगा, ये हमारा था ना के 3। ठीक है, अभी ये हमारे पास कौन सा ग्राफ होगा, 2 रेगुलर ग्राफ। देखो भी इसकी डिग्री भी 2, इसकी डिग्री भी 2, इसकी डिग्री भी 2। ठीक है, एक तो हमारे पास ये नोट हो गया। इसी तरह जो सेकंड नोट में क्या कहता है, if G has n vertices and is regular of degree r, then G has Rn edges। जैसे हमारे पास एज दे भाई, n हमको दे दिया 4 और r दे दिया हमको 3, तो आप नंबर ऑफ एजेस कैसे निकालोगे, तो 3 इंटू 4/2, तो 6 एजेस आ जाएगी हमारी। ठीक है, n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स है, और r क्या हमारे पास जो उसकी डिग्री होती है। ठीक है, तो इसे हम के फोर निकालना हमारे पास, देखो के फोर में हमारे पास वर्टेक्स कितने थे, 4। देखो इसमें पास 4 वर्टेक्स थे, 4, और इसकी डिग्री कितनी थी, हर एक की 2, तो 4/2, 4 गुना 2। ठीक है, आर मेरे पास कितनी डिग्री, तो डिग्री कितनी इसकी भी
डिग्री 1 2 3 अब इसकी डिग्री भी, तो यहाँ पे करो आप 3 इंटू एन, एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस किधर है 1 2 3 4, तो यहाँ पे करो आप 4 बाई 2 फॉर्मूले का, तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, इसका क्या नंबर ऑफ एजेस गिना चाहिए, 1 2 3 4, एक ये 5 और एक ये 6। ठीक है भाई, तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर भाई आपको इसके नोट्स चाहिए, ठीक है भाई, PDF चाहिए, कुछ भी चाहिए भाई, तो आप ये मेरे पास टेलीग्राम में मैसेज कर देना। ठीक है भाई, चैनल के भाई मेरे मेरे टेलीग्राम का लिंक दे रखा मैंने। ठीक है भाई, वहाँ से आपको इसके सभी नोट्स और PDF मिल जाएंगे भाई। ठीक है, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू भाई।